नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है समाजवादी परिवार की जो बहू है अपर्णा यादव, वो अब सीधे बीजेपी का रुख करने वाली है। क्या समीकरण बैठ रहा है, बीजेपी ने कौन कौन सी वो बातें की है जिसकी वजह से अपर्णा यादव मान गई है, ये अब हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो आज बात समाजवादी परिवार में सबसे बड़ी सिंदबानी की खबर से हो रही है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदलना जारी है और अब इसी कड़ी में मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव का भी नाम जुड़ा हुआ है। खबर यह है कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज सुबह 10:30 बजे बीजेपी में शामिल होंगी। इसके लिए वो दिल्ली पहुंच चुकी हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में अपर्णा यादव को पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। इस मौके पर सीएम योगी और दोनों डेप्यूटी सीएम की मौजूदगी रहेगी। इसे मुलायम के पारिवारिक कुनबे में बीजेपी की सबसे बड़ी सेंध के तौर पे देखा जा रहा है। अपर्णा यादव ने 2017 में लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वे रीता बहुगुणा जोशी से चुनाव हार गई थी। अपर्णा यादव मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। सक्रिय रहती है। उनकी बड़ी पहचान मुलायम सिंह के बहू के तौर पे है और यही वजह है कि पार्टी से ज्यादा परिवार में सिंधमारी इसको देखा जा रहा है। समाजवादी परिवार में आज कमल खिलने जा रहा है। खबरें यहां तक है कि बीजेपी इस बार उन्हें लखनऊ की किसी और विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना सकती है, क्योंकि इससे पहले 2017 विधानसभा चुनाव में अपर्णा यादव ने लखनऊ की कैंट सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन तब वो बीजेपी की उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी से करीब 34,000 वोटों से हार गई थी। हालांकि हार के बाद भी उन्हें करीब 63,000 वोट मिले थे। खबर तो यह भी है कि लखनऊ की कैंट सीट रीता बहुगुणा इस सीट से अपने बेटे के लिए टिकट चाहती है। सूत्रों की माने तो बीजेपी अपर्णा की सीट बदलना चाहती है। लखनऊ में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, जिस पर चौथे फेज के तहत 23 फरवरी को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले ये तमाम कवायद जो आप देख रहे हैं वो लखनऊ कैंट सीट को लेकर भी अब रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए टिकट चाहती हैं और इसके अलावा अपर्णा भी टिकट चाहती है। कहां बात बनी है, क्या हुआ है, ये हम अपने 2 सहयोगियों के साथ जुड़कर समझेंगे और आप तक विस्तार से खबर पहुंचाएंगे कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक में क्या हलचल है। अमित पांडे बीजेपी दफ्तर दिल्ली से इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और अमित सिंह मेरे साथ मौजूद है लखनऊ से। सबसे पहले मैं रुख करती हूं अमित पांडे का, जो इस वक्त बीजेपी दफ्तर पे है। आज बीजेपी दफ्तर पे सबकी निगाहें इस लिहाज से टिकी हुई है क्योंकि जिसकी भी राजनीति में दिलचस्पी है वो इसे देखना चाहते हैं कि आखिर बीजेपी ने इतनी बड़ी सेंधमारी कैसे की है, यानी मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को सीधे पार्टी ज्वाइन करवाया जा रहा है। ये देखिए, बीजेपी मुख्यालय में हम मौजूद है और आज के दिन राजनीतिक रूप से बीजेपी मुख्यालय बहुत ज्यादा गतिविधियों का केंद्र रहेगा, क्योंकि एक तो 10:30 बजे अपर्णा यादव की संभावित ज्वाइनिंग है और दूसरा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है अब से कुछ ही देर के बाद, जहां पर अवध क्षेत्र, कानपुर क्षेत्र की सीटों पर चर्चा होगी। अब अपर्णा यादव जब ज्वाइन करती हैं, यहाँ पर संभावित ज्वाइनिंग होती है, कौन कौन यहाँ पर मौजूद होता है? योगी आदित्यनाथ, दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, जेपी नड्डा, यानी कि इतने महत्वपूर्ण नेताओं की मौजूदगी में जब उनकी संभावित यहां पर ज्वाइनिंग है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी क्या अहमियत दे रही है इस पूरी की पूरी ज्वाइनिंग को। और ठीक इसके कुछ देर बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जहां पर अवध क्षेत्र और कानपुर क्षेत्र की सीटों के उम्मीदवार के जो फाइनल होंगे उन पर अंतिम मोहर लगेगी। तो एक तरफ इनकी ज्वाइनिंग होगी, दूसरी तरफ कुछ देर बाद यह भी तय हो जाएगा कि इन दोनों क्षेत्रों से कौन चुनाव लड़ेगा, यानी कि पूरी संभावना है कि कहां से वो चुनाव लड़ेगी, ये बात भी तय होगी। तो इससे अगर हम अंदाजा लगाए रीमा, तो एक पूरी की पूरी डील है, पूरी की पूरी बातचीत के बाद ही उनको ज्वाइन करा गया है और एक स्पष्ट रणनीति के तहत आज उनकी ज्वाइनिंग हो रही है। बड़ा संदेश देने की बीजेपी कोशिश कर रही है। बिल्कुल बड़ा संदेश इस लिहाज से भी क्योंकि चुनावी राजनीति में हार जीत के अलग मायने देखे जाते हैं, लेकिन परसेप्शन का बहुत वैल्यू होता है और यही परसेप्शन के तहत यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी के तहत, अमित अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसी के तहत अपर्णा यादव, जो कि मुलायम सिंह यादव की बहू है, जो जिनका ताल्लुक समाजवादी परिवार से है, समाजवादी पार्टी से है, वो ज्वाइन कर रही है। आने वाले दिनों में उनको कौन सी सीट दी जाती है, क्या कुछ समीकरण बना है, क्या डीलिंग हुई है, उस पर तो पर्देदारी है, वो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल यही कदम उठाया जा रहा है। अमित जी बिल्कुल रीमा, देखिए
यहाँ पर जब इनकी अपर्णा की यहाँ पर ज्वाइनिंग होगी तो न केवल यहाँ पर सीट की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, बल्कि उसके आगे हम भी देखेंगे जो चुनावी सभाएं होंगी अलग अलग, वहां पर अपर्णा की मौजूदगी देखने को मिलेगी। इसके अलावा बीजेपी की बैठकों में भी उनकी मौजूदगी देखने को मिलेगी। तो एक स्पष्ट रणनीति के तहत अभी तक का कम से कम 2022 का जो यूपी का विधानसभा चुनाव है, सबसे बड़ा अगर हम कहें राजनीतिक स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अगर हम कहें कि या उसके समकक्ष या हम उससे बड़ा भी कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी सेंधमारी जिसको हम कह सकते हैं, तो आज के दिन बीजेपी ने अपर्णा यादव के रूप में यहाँ पर की है और उसको ये आने वाले दिनों में चुनाव में भी पूरी तरीके से बुनाएगी, बताएगी लोगों को, जनता के बीच यह संदेश देने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटती हूं, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से अब दर्शकों को हम जरा ये भी बता दें कि क्या मायने हैं इस बदलाव के। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने की खबरें हफ्ते भर से सियासी गलियारे में चर्चा का विषय थी। समाजवादी परिवार में सिंधबारी से पूरा मुलायम परिवार ही टेंशन में है। हालांकि 2 दिन पहले इस बारे में जब पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। तो समाजवादी परिवार में सिंधमारी, लेकिन इस बीच जब अखिलेश यादव से इस मसले पर बातचीत की गई, बहुत खुलकर उन्होंने अपर्णा यादव के लिए कुछ नहीं बोला, बीजेपी पर हमला जरूर बोला। हालांकि समाजवादी पार्टी में उनकी बातचीत हो रही थी अपर्णा यादव की लखनऊ कैंट सीट को लेकर, लेकिन सौम्या भट्ट की वजह से बात नहीं बनी। मुझे इस बात की चिंता है कि हमारे परिवार की हमसे ज्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी को है। कहीं आप भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित होकर के तो नहीं सवाल पूछ रहे हो? तो अखिलेश यादव को इस वक्त सुन रहे थे, एक लाइन में सीधे सीधे बीजेपी पर कटाक्ष किया। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी को मेरे परिवार की मुझसे ज्यादा चिंता है। हालांकि आने वाले दिनों में जब तल्ख तेवर अपर्णा यादव का होता है या वो चुनावी माहौल में कैंपेन करती हैं, तो उसका असर किस तरीके से और क्या वो निजी हमले भी करती हैं मुलायम सिंह यादव को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर, डिंपल को लेकर, इस पे सबकी निगाह है। लेकिन इस बीच हम आपको लखनऊ ले चलते हैं। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में भी हलचल है, क्योंकि वहां भी पार्टी में कई नेता ज्वाइन करने वाले हैं और इसमें सबसे बड़ी जानकारी जो अमित सिंह के जरिए निकलकर सामने आई कि वो भी मुलायम परिवार से ही उनका वास्ता है। वो कौन चेहरा, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए, और ये किस स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है वो भी बताइए अमित सिंह। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपडेट करा दूं, इस वक्त मैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर में हूं और राजेंद्र चौधरी जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, मनोज पांडे जो कि फाउंडर मेंबर समाजवादी पार्टी के हैं, वो इस वक्त समाजवादी पार्टी दफ्तर यहां पर पहुंच चुके हैं। और यहां पर जब हमने अपर्णा यादव को लेकर उनसे सवाल पूछा कि कितना बड़ा नुकसान होने वाला है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि अपर्णा यादव आज बीजेपी के मंच पर दिखेंगे, ऑफिशियली वो बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा के मौजूदगी में उनकी ज्वाइनिंग होगी, तो कितना बड़ा धक्का है पार्टी के लिए। तो इस पर सभी ने चुप्पी साध ली। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कितना बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को होने जा रहा है। जो समाजवादी पार्टी अभी तक धर्म सिंह सैनी, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और तमाम बागी विधायकों को अपने स्टेज पर लेकर एक मैसेज देने की कोशिश कर रही थी उत्तर प्रदेश की जनता को, अब वही समाजवादी पार्टी किस तरीके से आज बैकफुट पर है, बीजेपी फ्रंट फुट पर है। मैं तस्वीरें एक बार यहाँ पर आपको दिखाऊं, देखिए किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता सुबह से ही यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता चुप्पी साधे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। दोपहर 1 बजे यहाँ पर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो देखना होगा कि जब 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो अपर्णा यादव के मुद्दे पर वो क्या कुछ करते हैं। कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले जब अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, रीमा, बहुत खुलकर अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। अखिलेश यादव तो बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे। उनको मालूम है कि अगर अभी हम जुबान खोलेंगे तो इसका असर बहुत ज्यादा होगा, और यही वजह है कि जब अपर्णा यादव ज्वाइन कर लेती है तब क्या प्रतिक्रिया रहती है हम रुख करेंगे अपने सहयोगियों का। लेकिन इस बीच बीजेपी समाजवादी पार्टी परिवार में बड़ी सेंध लगाने में जुटी हुई है। आज मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव तो बीजेपी में शामिल होंगी ही, इसके अलावा मुलायम सिंह के एक और रिश्तेदार भी आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मुलायम के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता आज लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में पार्टी में शामिल हो सकते हैं। प्रमोद गुप्ता औरैया के बिधुना से विधायक रह चुके हैं। मुलायम के समधी हरिओम यादव पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। साफ है कि 3 मंत्रियों से दर्जन के करीब बीजेपी विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा चुकी समाजवादी पार्टी को अब बीजेपी की तरफ से जवाब मिल रहा है।
अपर्णा यादव को बीजेपी में शामिल कराने में अहम भूमिका निभाने वाले बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह का कहना है कि राष्ट्रवादी सोच के लोग बीजेपी में आ रहे हैं। मौजूद हैं यूपी बीजेपी के वरिष्ठ नेता दयाशंकर सिंह जी। सर, उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है? सभी राजनीतिक दल अपने अपने जीत की दावेदारी कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी करीब 300 से ऊपर जाएंगे। कैसा लग रहा है आपको? क्या देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 325 सीटें जीती थी। इस बार माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के किए हुए कार्य है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताने का मूड बना चुकी है। और इस बार आप देखेंगे कि अपने काम के बल पर जिस तरह से 2019 के चुनाव में मोदी जी ने 2014 से बड़ी बहुमत हासिल किया था, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में 2017 से बड़ी बहुमत 350 की पार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और अमित मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो अमित पांडे इस वक्त बीजेपी दफ्तर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आप सुन रहे थे कि किस तरीके से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है। अब इसको लेकर हम क्या उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में ये तल्खियां और भी ज्यादा बढ़ने वाली है? जी बिल्कुल, राजनीतिक रूप से अब ये आरोप प्रत्यारोप का दौर और तल्खियां तो बढ़ेंगी ही। और जहां तक इस ज्वाइनिंग का सवाल है, रीमा, देखिए, इस ज्वाइनिंग में अमित सिंह हमारे सहयोगी ने लखनऊ से कहा फ्रंट फुट और बैक फुट। तो कम से कम आज के दिन तो यही दिखता प्रतीत होता है कि जो करारा जो प्रहार बीजेपी को झेलने को मिला है, आज बीजेपी की ओर से बहुत मजबूत यह जवाबी कार्रवाई और लगातार 2 ज्वाइनिंग है। और 1:30 बजे जब सपा मुखिया अखिलेश यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ये देखना होगा कि वह इन दोनों अपने घर के लोगों की जो ज्वाइनिंग है उसके बारे में क्या कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग है, क्योंकि देखिए, अगर हम समाजवादी पार्टी का पूरा चरित्र देखें, इस बीच बड़ी खबर, मैं आपका रुख करूंगी। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, पहली बार लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। आजमगढ़ से लोकसभा सांसद है अखिलेश। लेकिन इस बीच चुनावी माहौल में ये बड़ी खबर आज सुबह निकलकर सामने आई, जहां अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। पहली दफा वो लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। सीट वो कौन सी, इसको लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा रहा है। आजमगढ़ से वो लोकसभा सांसद है, लेकिन इस बीच वो कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे इसका अभी ऐलान होना बाकी है। अभी तक जो खबरें निकलकर सामने आई है कि विधानसभा चुनाव लड़ने वाले अखिलेश यादव पहली दफा लड़ेंगे। और इसको लेकर आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर सीट का अनाउंसमेंट हो गया कि वाकई वो चुनाव लड़ेंगे, वो गोरखपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं, उसके बाद अब अखिलेश यादव ने भी मन बना लिया है। वो भी एक स्ट्रैटेजी के तहत चुनावी मैदान में आ रहे हैं, क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है कि आप पब्लिक के जरिए चुनकर आइए, ना कि एमएलसी बनकर। तो हो सकता है किसी के तहत वो भी आ रहे हो, ताकि उनको इस तरीके से कोई आरोप ना झेलना पड़े। इस बीच हम सीधे अपने सहयोगी अमित सिंह का रुख करते हैं। समाजवादी पार्टी के दफ्तर से इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अमित सिंह। इस बीच खबर निकलकर सामने आ रही है, भले सीट का ऐलान ना हुआ हो, कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या ये प्रेशर है कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़े हैं, तो हम भी अब चुनावी मैदान में उतरे और पब्लिक के जरिए चुन के आए? देखिए, सबसे पहले तो 18 साल बाद कोई मुख्यमंत्री का चेहरा विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और अब उनकी सीट भी डिक्लेयर हो गई है कि वो गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव की तरफ से भी साफ कर दिया गया है, समाजवादी पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि किस विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, चुनावी मैदान में होंगे, ये अभी साफ नहीं हुआ है। तो जाहिर तौर पर हमें लगता है कि जब 1 से 1:30 बजे अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उस वक्त ये साफ हो जाएगा कि अखिलेश यादव किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो जाहिर तौर पे ये एक माइंड गेम है, जिस तरीके से बीजेपी अपने मुख्यमंत्री चेहरे को चुनावी मैदान में उतार रही है, जो बड़े चेहरे हैं। इससे पहले अभी तक उत्तर प्रदेश में जितने भी मुख्यमंत्री पिछले 18 साल से बने हैं, वो सभी एमएलसी बनकर, यानी चुने हुए प्रत्याशी होते थे, विधान परिषद में आते थे, उसके बाद मुख्यमंत्री बनते थे। लेकिन ये पहली बार है 18 सालों में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और इसके बाद
यहाँ पर अखिलेश यादव जो कि आजमगढ़ से सांसद हैं वो भी विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे, लेकिन कहाँ से लड़ेंगे ये अभी भी साफ नहीं हो पाया है कि वो कहाँ से लड़ेंगे। जाहिर तौर पे हमें लगता है कि कुछ घंटे और जैसे ही बीतेंगे 1 से 1:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और जब हम सवाल पूछेंगे कि बन रही है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का भी ऐलान हो जाए, इस बात का भी जिक्र हो जाए कि अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। अमित सिंह, मैं आपका एक बार फिर से रुख करूंगी। चुनावी माहौल है, एक के बाद एक बड़ी खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी युद्ध जोरदार होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से लड़ेंगे। वहीं अखिलेश भी अब चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। इसको लेकर अब खबरें सामने आ चुकी है। 3 तस्वीर अब आपके सामने, ये 3 बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश की सियासत के। पहली तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, सिराथू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ये लड़ने वाले हैं चुनाव। अखिलेश यादव को लेकर खबरें आ गई हैं, सीट तय नहीं है। सीट को लेकर कब तक बातें आती है सामने, क्योंकि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो उसके जरिए क्या बताया जाएगा या थोड़ा इंतजार और करना होगा। अभी बोटी बोटी करने वाला बयान देकर देश भर में सुर्खियां बटोरने वाले इमरान मसूद इन दिनों सियासी संकट में हैं। कांग्रेस छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले इमरान मसूद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इमरान मसूद का ये वीडियो बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट किया है, जिसमें इमरान मुस्लिम समुदाय के लोगों से एकजुट होने की अपील करते थे। 17 सेकंड का ये वीडियो है। कब का है, किस जगह का है, इसके बारे में कोई पता नहीं, लेकिन इस वीडियो के बहाने बीजेपी ने इमरान मसूद को निशाने पर ले लिया है। तो बीजेपी दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, पैर पकड़वा दिए। बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने वीडियो जारी करते हुए ट्वीट लिखा है, सारे मुसलमान एक हो जाओ, सब पैर पकड़ेंगे, इमरान मसूद का एक और ख्वाब। अपने विवादित बयानों के बाद चौतरफा घिरे आईएमसी अध्यक्ष तौकीर रजा ने अब न्यूज 18 को धमकी दी है। न्यूज 18 के खास शो देश नहीं झुकने दूंगा में सवाल पूछने से तौकीर रजा इतने गुस्से में आ गए, इतने नाराज हो गए कि उन्होंने खुलेआम धमकी देनी शुरू कर दी। आप भी देखिए क्या कहा तौकीर रजा ने। देखिए हमारा देश है, हाथ ही जोड़िएगा और कोई धमकी मत दीजिएगा, क्योंकि वो दिन अब लग गए। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो आप देख रहे थे ना, अब सुनिए मेरी बात, हाथ ही जोड़िएगा, क्योंकि वरना माफियाओं और गुंडों के अब लठ बजते हैं। एक बात का आप जवाब मुझे। हाँ जी, अब माफियाओं पर बुलडोजर चलते हैं। बात अगर तमीज से नहीं, मैं भी तमीज में ही कर रहा हूँ, आप तमीज में नहीं कर रहे थे। तमीज से जवाब मिलेगा, वरना तुम्हारी भी जूतेकारी हो जाएगी। बदतमीजी क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, बताइए ना, क्या करेंगे, क्या करेंगे? जिहालत दिखाते हो आपने जो किया वो क्या है? हिंदुओं गली गली खून बहेगा, गली गली खून बहेगा का क्या मतलब था? हिंदुओं के खून बहाने की बात करेंगे आप? जवाब मिलेगा, गली गली खून बहेगा, तुम्हारा मुंह तोड़ दिया जाएगा। मुंह तोड़ दिया जाएगा, मुंह तोड़ दिया जाएगा। कैसे? जो कमलेश तिवारी के साथ क्या वही करेंगे मेरे साथ? क्या करेंगे? सवाल का जवाब तुम दो। मुंह कैसे तोड़ेंगे, क्या करेंगे? सवाल का जवाब देखिए, ये कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, उन्होंने कह रहे हैं मुंह तोड़ दूंगा मैं। ये मुंह तोड़ने वाले की बात कर रहे हैं। मैं बात करूंगा, इन लोगों से बात करवा रहे हो मेरी, इन्हें बात करने का तमीज नहीं है। इन लोगों से मेरी बात करवा रहे हो भाई, किन लोगों से बात करवा रहे हो मेरी? तुम लोग आते हो बात करने के लिए, ये बात करने के लायक है, इस लायक है कि इनकी बात का जवाब दिया जाए? तौकीर रजा ने एक और विवादास्पद बयान सामने आया है उनका। उन्होंने बाटला हाउस में मारे गए आतंकियों को शहीद बता दिया। उन्होंने आगे कहा कि अगर बाटला हाउस की जांच कांग्रेस करा लेती तो देश की जनता को सच पता चलता। बाटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जो इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए उस इनकाउंटर में, उनका कत्ल हुआ, उनको भी उनकी पुलिस ने मारा था, जांच नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि इससे पुलिस का मनोबल टूटेगा। पुलिस के मनोबल की उन्हें ज्यादा परवाह थी, हमारे मनोबल की, 20 करोड़ मुसलमानों के मनोबल की परवाह नहीं थी। हमारे बच्चों को इस तरह अलल ऐलान आतंकवादी कहकर मार डाला गया। तौकीर रजा पर कांग्रेस पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने हमला बोला है। संबित पात्रा ने ट्वीट किया है, तौकीर रजा ने कांग्रेस को समर्थन देते ही बाटला हाउस पर भी कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और दिग्विजय सिंह के रवैये का समर्थन किया। मारे गए आतंकियों को शहीद बताया।
हाँ, वही आतंकवादी जिनके मृत शरीर को देख सोनिया जी 3 दिनों तक रोई थी। रजा और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। यूपी के सहारनपुर में 2014 में हुई गुरुद्वारा हिंसा मामले के आरोपी मुहर्रम अली पप्पू के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर विवाद खड़ा हो चुका है। मुहर्रम अली को समाजवादी पार्टी में शामिल किए जाने पर बीजेपी हमलावर हो चुकी है। 13 जनवरी को मुहर्रम अली पप्पू समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को घेर लिया। इन तस्वीरों में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल लाल टोपी पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत करते दिखाई दिए थे। दंगाइयों के भरोसे समाजवादी पार्टी, दंगा आरोपी की समाजवादी पार्टी में एंट्री, और सवाल ये उठ रहा है कि और कितने ऐसे चेहरे को टिकट दिया जाएगा। बीजेपी एक के बाद एक हमलावर है। ऐसे चेहरों को जब टिकट दिया जा रहा है, दंगा आरोपी की एसपी में एंट्री, समाजवादी पार्टी में एंट्री, और उसके बाद ये तस्वीरें पहले की और अब की दोनों वक्त की हम आपको दिखा रही हैं। एक बार फिर से पूरा प्रोफाइल हम आपको बताते हैं तस्वीरों को दिखाते हुए। तो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और इसकी तस्वीर वायरल हो चुकी है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को घेर लिया। इन तस्वीरों में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल लाल टोपी पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत करा रहे हैं। मुहर्रम अली पप्पू के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की तस्वीरें इन दिनों वायरल हो चुकी है। बीजेपी ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी के प्रवक्ता समित पात्रा ने इसे समाजवादी पार्टी का चरित्र बताया है। मुहर्रम अली उर्फ पप्पू, जिसको टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी द्वारा, और जो सहारनपुर में गुरुद्वारा हिंसा का मास्टरमाइंड था, गुरुद्वारे में किस प्रकार उन्होंने हिंसा करवाई थी मुहर्रम अली ने, ये हम सब ने देखा था। तो चाहे कांग्रेस पार्टी का मौलाना तौकीर रजा खान हो या समाजवादी पार्टी का नाहिद हसन, उद्देश्य केवल एक है। ये जो रेडिकल सिंडिकेट है, इसका उद्देश्य है किस प्रकार से दंगे भड़काना, हिंदुओं को डराना, हिंदुओं को बांटना और केवल अपने परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाना। कांग्रेस की तरह अब समाजवादी पार्टी ने भी सिख विरोधी, सिखों का दंगे कराने वाले लोगों को सम्मानित करने का काम शुरू किया है। समाजवादी पार्टी ने आज मुहर्रम अली पप्पू, जिसने 2014 में सहारनपुर में सिखों के खिलाफ दंगे भड़काए, गुरु घरों पे नुकसान करने की कोशिश की, जिसमें जाकर हमने लंबी लड़ाई लड़ी वहां जाकर और इसको जेल भिजवाया था, आज समाजवादी पार्टी ने उसको अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया और एमएलए और मंत्री बनाना चाहते हैं। तो सोच है, इसको आपको बदलना होगा। हम मजबूर हो जाएंगे सड़कों पर उतरने के लिए अगर आपने मुहर्रम अली पप्पू जैसे आदमी को वहां पर खड़ा करके हमारे छाती में बिठाने की कोशिश की। हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट किया, 2014 में सहारनपुर में सिखों की दुकानें और गुरुद्वारे जलाने वाले दृश्य शायद आप भूले नहीं होंगे। अब उन्हें सिखों के घर और गुरुद्वारे जलाने वाले मास्टरमाइंड मुहर्रम अली पप्पू को समाजवादी पार्टी ने शामिल कर लिया है। अखिलेश यादव, शर्म करो, डूब मरो। और इस बीच बड़ी खबर बीजेपी में शामिल होंगी अपर्णा यादव थोड़ी देर में ही शामिल हो सकती हैं। 10:14 हो रहा है और 10:30 की खबर आ रही है। तो अब पार्टी दफ्तर पे हलचल। और इस बीच बड़ी खबर एक बार फिर से हम आपको अपडेट करें और सुबह से हम आपको ये समीकरण भी बता रहे हैं कि आखिर अपर्णा यादव के पार्टी ज्वाइन करने के मायने क्या हैं। किस तरीके से बीजेपी ने पार्टी सहित परिवार में भी सेंधमारी की है, समाजवादी परिवार में सेंधमारी। और थोड़ी ही देर में यानी बीजेपी दफ्तर, दिल्ली बीजेपी दफ्तर में हलचल अब तेज है। वहां अब एक एक करके बड़े चेहरे पहुंचेंगे, क्योंकि जो अभी तक खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक बड़े चेहरे होंगे। अमित पांडे का सीधे रुख करते हैं। अमित, तस्वीरें दिखाने के साथ साथ अपडेट कीजिए खबर को। देखिए, मैं तस्वीरों को जरिए दिखाना चाहता हूं। जैसा कि पीछे आप यहां पर देख सकते हैं, यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और एक अभी ताजा अपडेट रीमा ये है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यहां पर अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे। इसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, इसके अलावा अन्य वरिष्ठ बीजेपी के नेता यूपी बीजेपी के यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और उस वक्त संभावित ज्वाइनिंग अपर्णा यादव की तो अंदाजा
लगाया जा सकता है कि कितनी अहमियत बीजेपी इसको दे रही है और राजनीति संदेश देने का, राजनीति माहौल बनाने का एक खेल है। और यहाँ पर आज के दिन कम से कम बीजेपी ये सफल होती यहाँ पर दिख रही है। अपर्णा यादव जो कि व्यक्ति प्रधान समाजवादी पार्टी, परिवार प्रधान समाजवादी पार्टी की बहू है, उनको अगर वो अपने पार्टी में शामिल करती है तो ये बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी कि अगर आप हमारे मंत्री लेते हैं तो हम आपके परिवार के सदस्य को लेंगे। बिल्कुल। और अमित, सबसे दिलचस्प तो वो पहलू होगा, वो पल होगा जब अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के लिए या फिर परिवार के लिए जब जुबान खोलती है तो उसकी प्रतिक्रिया किस तरीके से समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं यानी अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, इन तमाम बड़े चेहरों की तरफ से क्या देखने को मिलता है, इस पे हम सभी की निगाह है। लेकिन आपके जरिए हम दिल्ली बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें देख रहे हैं। कुछ ही देर में यहाँ पे मंच पे सबकी मौजूदगी होगी और इसको किस तरीके से हम देखें कि आने वाले दिनों में गेम कभी इस पाले में, गेम कभी उस पाले में, ऐसा ही होने जा रहा है चुनावी माहौल में। अमित जी बिल्कुल। और बैक फुट और फ्रंट फुट की यहाँ तक बात है रीमा, और यहीं पर ज्वाइनिंग होगी। बीजेपी के कई महत्वपूर्ण नेता मौजूद हो गए। कम से कम आज के दिन बीजेपी का जो ये जवाबी कार्रवाई है, बीजेपी का ये जो जवाबी हमला है, सीधा समाजवादी पार्टी में, सीधा समाजवादी पार्टी के जो परिवार है उसमें उसने अगर ये सेंध लगाई है तो ये बहुत बड़ी चीज है। और ध्यान दीजिए पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या है। अभी संभावित ज्वाइनिंग है 10:30 बजे, उसके ठीक बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कल कोर ग्रुप की बैठक थी जहां पर अवध क्षेत्र और कानपुर क्षेत्र की सीटों पर चर्चा हुई थी। अवध क्षेत्र में करीब 82 सीटें पड़ती हैं और इसमें वही सीट है जहां पर अपर्णा यादव को टिकट देने की संभावना यहां पर चल रही, यानी कि लखनऊ कैंट की सीट। और लखनऊ कैंट की सीट में तो जैसे ही आज उनकी संभावित ज्वाइनिंग होगी, ठीक उसके कुछ समय बाद की नाम पर भी मुहर लग जाएगी आखिरकार किस सीट पर उनकी दावेदारी है। और ठीक उसके पैरेलल 1 बजे सपा मुखिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यानी कि इस ज्वाइनिंग के बाद जहां एक और बीजेपी के साथ उनकी डील फाइनल होती हुई दिख रही है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी अपनी प्रतिक्रिया देगी। सारे नेताओं बहुत महत्वपूर्ण पहलू का जिक्र कर रहे हैं आप। जिस पर्टिकुलर सीट को लेकर ये पूरा विवाद बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी में है, वो पर्टिकुलर सीट है लखनऊ कैंट। और इसको लेकर मैं समझूंगी कि आखिर बीजेपी ने बीच का रास्ता क्या निकाला होगा, क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी भी है, उनको किस तरीके से पार्टी लेकर चलती है ये हम सभी के निगाह में है। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने की खबर पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी सवालों से बचते हुए नजर आए। अपर्णा यादव आज बीजेपी ज्वाइन कर रही है। हम उसका नहीं बताएंगे। अपर्णा यादव बीजेपी ज्वाइन कर रही है, ठीक। क्या कहेंगे अपर्णा यादव पर? अभी से तो चला उत्तर प्रदेश की जनता का हम सम्मान। अपर्णा यादव पर क्या कहेंगे? और उत्तर प्रदेश की जनता पर हमें भरोसा है। उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव होगा और हम निर्वाचन आयोग से भी ये निवेदन करते हैं कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव कराने की व्यवस्था करें, भाजपा सत्ता का दुरुपयोग न करे, इस पर निगरानी रखें। राजेंद्र चौधरी को इस वक्त आप सुन रहे थे। अमित सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित सिंह लखनऊ से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ये तय है कि अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। मुलायम सिंह की बहू का ये मामला है, उनका मसला है, तो जाहिर सी बात है कि जब तक वो हमलावर नहीं होती है, उनके रुख बहुत ज्यादा कड़े नहीं हो जाते हैं, तब तक शायद अखिलेश यादव भी कुछ ना बोले। आज की पीसी में भी देखिए, पीसी में तो कुछ ना कुछ अखिलेश यादव जाहिर तौर पे बोलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन पहले पर्टिकुलर अपर्णा यादव को लेकर, बीजेपी को लेकर तो बोल रहे हैं। बिल्कुल, अपर्णा यादव को लेकर क्या कुछ कहते हैं ये तो 1 बजे ही समझ में आएगा। जब अखिलेश यादव अगर 1 बजे कुछ बोलते हैं तो उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो उसके बाद ही कुछ बोल पाएंगे। तो रणनीति क्या होगी अपर्णा यादव को लेकर, ये जाहिर तौर पे अखिलेश यादव तय करेंगे कि अखिलेश यादव की अपर्णा यादव को लेकर क्या कुछ बोलना है। लेकिन फिलहाल जो अभी स्थिति है, मनोज पांडे यहाँ पहुँच चुके हैं जो समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे हैं। इसके अलावा तो समाजवादी परिवार में आज कमल खिलने जा रहा है। खबरें यहां तक है कि बीजेपी इस बार उन्हें लखनऊ की किसी और विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना सकती है, क्योंकि इसमें पहले 2017 विधानसभा चुनाव में अपर्णा यादव ने लखनऊ की कैंट सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन तब वो बीजेपी की उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी से करीब 34,000 वोटों से हार गई थी। हालांकि हार के बाद भी उन्हें करीब
63,000 वोट मिले थे। खबर तो यह भी है कि लखनऊ की कैंट सीट रीता बहुगुणा इस सीट से अपने बेटे के लिए टिकट की मांग कर रही हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी अपर्णा की सीट बदलना चाहती है। लखनऊ में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर चौथे फेज के तहत 23 फरवरी को वोटिंग होनी है। तो ये वही सीट है जिसको लेकर पूरा विवाद छिड़ा हुआ है और समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ने के लिए अगर राहें तैयार हुई तो इस सीट के जरिए, क्योंकि विधानसभा सीट लखनऊ कैंट जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के 2 बड़े चेहरे डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, वो चाहते हैं कि उनके करीबी सौम्या भट्ट को वो टिकट दे और इसी बीच बात नहीं बनी अपर्णा यादव से। सीधे मैं दिल्ली दफ्तर, बीजेपी के दिल्ली दफ्तर का रुख करती हूँ। हमारे सहयोगी अमित पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, मैं पर्टिकुलर सीट पे अब बात करूंगी कि आखिर वो कौन सा पेच जिसके वजह से समाजवादी पार्टी छोड़कर अपर्णा को बीजेपी का रुख करना पड़ा। ऐसा कहा जा रहा है कि डिम्पल और अखिलेश की करीबी हैं सौम्या भट्ट, जिनको ये लखनऊ कैंट सीट इस बार दी जानी है और यही पे पेच फंसा। अब रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी की जो कद्दावर चेहरा है वो डटी हुई है कि मेरे बेटे को टिकट दिया जाए, भले मेरा टिकट आने वाले दिनों में काट दिया जाए और इसी सीट से। तो अब ये बीजेपी क्या बीच का रास्ता निकालकर इनको पार्टी ज्वाइन करवा रही है? देखिए, जरूर कोई ना कोई इस बात की पूरी संभावना है कि एक डील हुई होगी और लखनऊ कैंट से कौन लड़ेगा ये तो जब बीजेपी की लिस्ट जारी होगी ये तब यहाँ पर क्लियर होगा। लेकिन जहां तक रीता बहुगुणा जोशी के रुख का सवाल है, रीमा, तो रीता बहुगुणा जोशी से कल हमने बात की थी तो उन्होंने भी अपनी मंशा यहाँ पर साफ तौर पर पार्टी हाईकमान को सूचित कर दी कि मेरे बेटे को आप चुनाव दीजिए, क्योंकि वो 12 साल से उस लखनऊ कैंट विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय है। वह पूर्व विधायक वहां से रही है। इसके अलावा जो मौजूदा विधायक, उनकी उम्र करीब 65 साल के आसपास है। उनका जो बेटा है वो युवा की श्रेणी में है। वह पार्टी लाइन के मुताबिक यानी कि एक परिवार एक व्यक्ति एक पद की नीति पर अपनी सांसद की सदस्यता भी त्यागपत्र देने को तैयार है। तो रीता बहुगुणा जोशी ने साफ तौर पर अपनी ये जो रुख है वो साफ कर दिया था और इसी सिलसिले में उन्होंने चिट्ठी लिखने के बाद कल यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात यहाँ पर की थी। तो बीजेपी की ओर से एक चुनौती यहाँ पर ये भी है। लेकिन अगर अपर्णा यादव इस तरीके की कोई खबर है अमित पांडे, इस बीच कोई ऐसी खबर है कि अपर्णा यादव बीजेपी दफ्तर पहुंच गई हो? देखिए, अभी किसी भी वक्त वो बीजेपी दफ्तर यहाँ पर भी पहुंच सकती हैं, लेकिन इससे पहले 2 महत्वपूर्ण शख्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, इसके अलावा उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़े जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो किसी भी वक्त वो यूपी बीजेपी दफ्तर यहाँ पर पहुंच सकती हैं और ठीक पीछे आप चलिए अमित पांडे, आपके जरिए वहां की सबसे बड़ी तस्वीर और वहां के तमाम हलचल को हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे और एक बड़ी बात बताएंगे कि आखिर अपर्णा यादव के बीजेपी में ज्वाइन करने के मायने क्या है, आखिर क्यों समाजवादी पार्टी छोड़कर वो यहां पहुंची हुई है।